हम स्टार्ट करते हैं सेंट्रल मेजरमेंट्स ऑफ टेंडेंसी की रिवीजन। ठीक है, सेंट्रल मेजरमेंट्स ऑफ टेंडेंसी करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए डेटा जो होता है वो तीन टाइप का होता है। ठीक है, तीन टाइप के डेटा में क्या क्या आता है। एक आती है इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज में क्या होगा, सिर्फ नंबर्स दे रखे होंगे 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर्स दे दिए, उसको बोल दिया मीन निकालो, मोड निकालो, निकाल सकते हो। क्लियर है। तो क्या होगा, इस तरीके का डेटा जो सिंगल सिंगल दे रखा होता है उसको क्या बोलते हैं, जैसे 1 1 2 3 4 5 5 6 ऐसे कुछ भी दे दिया, ये क्या होएगा, इंडिविजुअल सीरीज। इसी इंडिविजुअल सीरीज में जब फ्रीक्वेंसी आ जाएगी तो वो क्या बन जाएगी, डिस्क्रीट सीरीज। समझ आया। और जब क्लास इंटरवल्स आ जाते हैं, जैसे 10 से 15, 15 से 20, इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं तो क्या बन जाती है, कॉन्टिन्यूअस सीरीज। अब एक और बात ध्यान दो, कॉन्टिन्यूअस सीरीज में एक कंसेप्ट ऐसे आता है, जैसे 9 से लेके 14, फिर यहाँ पे 15 से लेके कुछ भी आगे, जैसे कुछ भी दे दिया यहाँ पे, इसको सेम कैप कर लो। जैसे यहाँ पे दे दिया 10 से लेके 19, फिर यहाँ 19 से लेके इसके अंदर 9 ऐड किया तो 28 ऐसे दे दिया। ठीक है, अब मान लो ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, अब ये जिससे खत्म हो रहा है ये उससे स्टार्ट हो रहा है तो नॉर्मल है। अगर ये मान लो 18 से स्टार्ट हो रहा होता, ये 19 से हो रहा होता, तो क्या करते हैं, 0.5 माइनस 0.5 ऐड। ठीक है, अब मीन निकालना हो इस क्वेश्चन के अंदर तो क्या करते हैं, एक्स आई निकालते हैं। ठीक है, एक्स आई कैसे निकलता है, क्लास इंटरवल दे रखा हो और एक्स आई निकालना हो तो क्या करते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2। क्लियर है सबको, कोई डाउट किसी को। ठीक है, इसके बाद आता है सबसे पहला टॉपिक, अरिथमेटिक मीन निकालने का। क्या आता है, अरिथमेटिक मीन निकालने का। अरिथमेटिक मीन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, इस मेथड को तो बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। मेथड के नाम तुम्हें याद हो या ना हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर है, हमें क्या मतलब, आंसर निकालना है। ठीक है, फिर इसके बाद एक और तरीका आता है जिसके अंदर मीन हम किससे निकालते हैं, डीआई की हेल्प से। ठीक है, डीआई क्या होती है, एक्स आई माइनस अज्यूम मीन। क्या, सेम आएगा। हाँ, आंसर तीनों से सेम आएगा, किसी से भी निकाल के देख लो। पर हम ये इसलिए करते हैं डीआई वाला मेथड और यूआई वाला मेथड, ताकि हमारा आंसर क्विकली निकल जाए। कैलकुलेशंस जो होती है वो कम होती हैं, सबसे कम कैलकुलेशन होती है यूआई वाले मेथड में, सबसे इजी कैलकुलेशन, तो सबसे ज्यादा यूज होने वाला मेथड वही है जिसको हम बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। क्लियर है। तो टीआई कैसे निकलता है, एक्स आई माइनस ए आता है अज्यूम्ड मीन। अज्यूम्ड मीन क्या होएगा, जैसे एक्स आई आ गई, अब मान लेते हैं कि 7 ऑब्जर्वेशन है, 10 20 30 40 50 60 और 70। ठीक है, तो इसके अंदर से अज्यूम्ड मीन किसको मानेंगे, बीच वाली वैल्यू को, ताकि कैलकुलेशन हमारी आसान हो जाए। बीच वाली वैल्यू कौन सी आएगी इसके अंदर, 40। क्लियर है। ऐसे ही अगर यहाँ पे 6 ऑब्जर्वेशन होती तो किसको मानते हैं, अब देखो, दो ऊपर की छोड़ दो, दो नीचे की छोड़ दो, बीच में तो दो बच गई, इसमें से ऊपर वाली को मान लेते हैं ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। क्लियर हो गया। अज्यूम मीन किसको लेते हैं वो पता चल गया। एक्स आई क्या होता है, हर ऑब्जर्वेशन में से एक्स आई को, ए को माइनस कर दो। क्लियर है। इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, अज्यूम मीन प्लस में सिग्मा एफ आई डी आई बाय में सिग्मा एफ आई। इस मेथड को बोलते हैं अज्यूम्ड मीन मेथड। क्लियर है। इसके बाद आता है स्टेप डेविएशन मेथड, उसमें क्या यूज करते हैं हम, यूआई। यूआई का क्या फॉर्मूला होता है, एक्स आई माइनस ए बाय में एच। एच क्या होता है, जैसे कोई भी क्लास इंटरवल है 10 से 20, इन दोनों के बीच का गैप कितने का है, 10 का, तो ये एच क्या होता है, दोनों इंटरवल्स के बीच का गैप। क्लियर है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस में सिग्मा एफ आई यू आई बाय में सिग्मा एफ आई इंटू एच। क्लियर, सारी टर्म्स क्लियर है, किसमें क्या होती है, ये होते हैं मीन निकालने के तरीके। कोई डाउट किसी को। इसके बाद आ जाता है कंबाइंड अरिथमेटिक मीन। कंबाइंड अरिथमेटिक मीन में क्या होएगा, मान लेते हैं कि एक ग्रुप N1 है, एक ग्रुप N2 है, उसका मीन है x1 बार, इसका मीन है x2 बार, तो कंबाइंड मीन को ऐसे लिखते हैं x12, इसको कैसे लिखेंगे, N1 x1 बार प्लस में N2 x2 बार प्लस में अपॉन में N1 प्लस N2। ये होता है कंबाइंड अरिथमेटिक मीन। क्लियर है। इसके बाद आ जाता है वेटेड अरिथमेटिक मीन। वेटेड अरिथमेटिक मीन का क्या मतलब है, इसके अंदर क्लियरली कुछ नहीं बता रखा होता कि कौन सी फ्रीक्वेंसी कितनी है, कौन सी ऑब्जर्वेशन कितनी फ्रीक्वेंसी के साथ आ रहा है। इसमें फ्रीक्वेंसी की जगह वेट दे रखा होगा कि इसकी वेटेज इतनी है, इसकी वेटेज इतनी है, तो जिसका जैसे वेटेज है उसको उससे मल्टीप्लाई कर दो। मतलब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का रोल कौन निभा रहा होता है, वेट। फॉर्मूला सेम चलता है, एफ की जगह क्या आ जाता है, डब्ल्यू। क्लियर। इसके बाद आ जाता है चेंज ऑफ ओरिजिन, मतलब कुछ प्लस या कुछ माइनस करने से क्या मीन पे फर्क पड़ता है, जी हाँ बिल्कुल फर्क पड़ता है।
जितना प्लस करोगे उतना प्लस हो जाएगा, जितना माइनस करोगे उतना माइनस हो जाएगा। इसके बाद आता है चेंज ऑफ स्केल। चेंज ऑफ स्केल का क्या मतलब है, मल्टीप्लाई या डिवाइड। जितने से मल्टीप्लाई या जितने से डिवाइड करोगे मीन भी उतना ही डिवाइड और उतना ही मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेम रूल जो होते हैं वो मीन मॉड मीडियन तीनों के लिए चलते हैं, कोई दिक्कत? ठीक है। इसके बाद आ जाता है कि अगर हर एक एलिमेंट के है, कांस्टेंट है, तो उसका अरिथमेटिक मीन भी क्या आएगा, के। कोई प्रॉब्लम? उसके बाद आ जाता है कि अगर हर ऑब्जर्वेशन में से मैंने मीन को माइनस कर दिया और फिर उस चीज का सम ले लिया तो हमेशा सम क्या आएगा, 0। क्लियर हुआ? इससे अगला लिखा हुआ है xi माइनस ए का होल स्क्वायर इज मिनिमम। मतलब हर ऑब्जर्वेशन में से अगर मैं मीन को माइनस करूं, उसका स्क्वायर कर दूं और फिर ऐड करूं तो वो हमेशा मिनिमम आएगा। मतलब अगर मैं मीन की जगह कोई और नंबर पुट करके देखूंगी तो वो हमेशा इससे क्या आएगा, बड़ा। क्लियर है? तो डाउट किसी को? ठीक है। इसके बाद क्या आ जाता है टॉपिक, मीडियन का। मीडियन के लिए सबसे पहला स्टेप होता है, अगर डाटा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं दे रखा तो उसको डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। ठीक है। उसके बाद आ जाता है इंडिविजुअल या डिस्क्रीट सीरीज की बात। ठीक है। उसके लिए हमें सबसे पहले निकालना पड़ता है कैपिटल एन। कैपिटल एन क्या होता है, अगर इंडिविजुअल सीरीज है तब तो जितने नंबर है उतने, अगर डिस्क्रीट सीरीज है तो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का टोटल। ठीक है। इसके लिए अगर ओड नंबर है इसका एन का, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है एन प्लस वन बाय टूथ टर्म। इवन के लिए भी हमने इसी फॉर्मूले से करा हुआ है, तो दूसरा इवन वाला फॉर्मूला करने की जरूरत ही नहीं है। अगर करना भी है तो क्या होता है, बीच वाली दो टर्म्स का अरिथमेटिक मीन निकाल दो, वही मीडियन आता है। क्लियर है? ठीक है। डिस्क्रीट सीरीज के लिए क्या करते हैं, कैपिटल एन को कैलकुलेट, फ्रीक्वेंसी का टोटल करना पड़ेगा क्योंकि उसके अंदर क्या आ जाती है, फ्रीक्वेंसी। क्लियर है? इसके लिए मान लेते हैं कि अगर हमारा कोई टर्म पॉइंट में आ जाती है, जैसे 5.5 फिफ्थ टर्म आ गई, ठीक है, तो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, फिफ्थ टर्म तो पूरी, ठीक है, प्लस में जो इन दोनों के बीच का गैप है, 0.5 का गैप है। अब ये किस किस की टर्म के बीच में है, फिफ्थ टर्म माइनस सिक्स टर्म। क्लियर है? ये टर्म देखते कहां से हैं, सीएफ से। क्लियर है सबको? कहां से देखते हैं, सीएफ से। ठीक है। इसके बाद आती है कॉन्टिन्यूस सीरीज। कॉन्टिन्यूस सीरीज के लिए मीडियन का क्या फॉर्मूला होता है, एल प्लस एन बाय टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। अब कॉन्टिन्यूस सीरीज आ गई, मतलब क्लास इंटरवल वाला चीज आ गई। ठीक है। उसके लिए मेरे को मीडियन निकालना है मान लो, तो सबसे पहला स्टेप होता है मेरा एन बाय टू को लोकेट करना। पहले एन बाय टू कैलकुलेट करो। ठीक है। फ्रीक्वेंसी का टोटल किया, कैपिटल एन आ गया, उसको टू से डिवाइड कर दिया, एन बाय टू आ गया। आ गया। उस एन बाय टू को सी एफ के अंदर ढूंढो। ढूंढ लिया। वो क्या बन जाती है, हमारी मीडियन क्लास। ठीक है। उसके अंदर जैसे 10 से 20 वाली क्लास जो थी वो मेरी मीडियन क्लास बन गई, तो ये वाला नंबर क्या हो जाता था, एल। एन बाय टू तो जो हमने कैलकुलेट किया वही। सीएफ जो होता है वो प्रीसीडिंग क्लास का होता है, जो ये मीडियन क्लास आई उससे ऊपर वाला सीएफ होएगा। क्लियर? फ्रीक्वेंसी हमें पता ही है, एच हमें पता ही है, पुट करना। क्लियर? कोई डाउट किसी को? समझ आ रहा है उमेश? ठीक है। इसके बाद हमारा आ जाता है कि अगर मैंने हर ऑब्जर्वेशन में से मीडियन को माइनस कर दिया और उसका मोड ले लिया और फिर सम करा तो वो हमेशा क्या आएगा, मिनिमम। क्या आएगा, मिनिमम। क्लियर है? इसके बाद आ जाते हैं लेस देन और मोर देन के क्वेश्चन। जैसे बुक इसमें लिखा हुआ है लेस देन। लेस देन और मोर देन के क्वेश्चन में क्या होता है, जो चीज हमें दे रखी होती है वो क्या होती है, सीएफ। क्या होता है, सीएफ। अब लेस देन वाला क्वेश्चन है तो ऊपर से नीचे माइनस करते हैं, और मोर देन वाला है तो नीचे से ऊपर। क्लियर है? कोई दिक्कत? क्यों माइनस करते हैं, फ्रीक्वेंसी बनाने के लिए। कोई डाउट किसी को? आता है सबको बनाना? क्लियर है? इसके बाद क्वार्टाइल्स। क्वार्टाइल्स तो निकालने आते हैं। क्वार्टाइल्स क्या होता है, पूरे डाटा को चार हिस्सों में बांटता है। तीन क्वार्टाइल्स होते हैं। Q2 क्या होता है, मीडियन। Q1 और Q3 हमें निकालना आता है। Q1 कैसे निकलता है, अगर मान लेते हैं इंडिविजुअल या डिस्क्रीट सीरीज है तो n प्लस वन बाय फोर्थ टर्म, और Q3 थ्री टाइम्स ऑफ n प्लस वन बाय फोर्थ टर्म। क्लियर है? और यही चीज अगर कॉन्टिन्यूअस सीरीज के अंदर आ जाती है तो फॉर्मूला जो होता है मीडियन का, ये फॉर्मूला होता था, यहाँ पे क्या हो जाता था, एन बाय फोर। बाकी सब सेम चलता है। और अगर Q3 निकालना तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3n/4। क्लियर है? इसके बाद आ जाता है डेसाइल। डेसाइल क्या करता है, सारे डाटा को 10 हिस्सों में बांटता है। क्लियर है? ऐसे ही वो करना है। फिर परसेंटाइल, वो भी कर लोगे, वो 100 इससे करता है। इसके बाद आ जाता है मोड। मोड का क्या मतलब होता है, अगर मान लेते हैं इंडिविजुअल सीरीज दे रखी है तो जो डाटा सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है वही क्या हो जाता है, मोड। क्लियर है? डिस्क्रीट सीरीज के अंदर भी ऐसे ही, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा वही क्या हो जाएगा, मोड। क्लियर है?
कॉन्टिन्यूअस सीरीज के लिए मोड का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। क्लियर है? अब इसके अंदर F1 F2 ये सब कैसे पता चलेगा? मॉडल क्लास से। और मॉडल क्लास कैसे पता चलती है? जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो। क्लियर है? F1 क्या होती है? वही मॉडल क्लास वाली फ्रीक्वेंसी, F0 उससे ऊपर और F2 उससे नीचे। क्लियर है? बाकी सारी टर्म्स तो पता ही होंगी। क्या चीज? नहीं, फ्रीक्वेंसी से, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो। क्लियर है? इसके बाद आ जाता है कि अगर मान लेते हैं कि फ्रीक्वेंसी के अंदर कोई फर्क ही नहीं है तो मोड निकाल पाते हैं उस केस में? नहीं। ग्राफिकली अगर मोड निकालना हो तो किससे निकलता है? हिस्टोग्राम। अब है मोड, मीडियन और मीन के अंदर रिलेशन, वो क्या होता है? 3 मीडियन इज इक्वल्स टू मोड प्लस 2 मीन। इसी की दो आगे एग्जांपल्स जो है वो हमने क्लास में करे हुए हैं। ठीक है? इसके बाद आता है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। जब कभी भी मीन मॉड मीडियन आपस में इक्वल हो तो वो क्या होता है? सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर वो इक्वल ना हो तो नॉन सिमेट्रिकल। फिर आ जाता है ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन तो कैसे निकलता है? मान लेते हैं कि x1 x2 दो ऑब्जर्वेशन दे रखी हैं, इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो कैसे निकलेगा? x1 इंटू x2 की पावर 1/2। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे पावर 1/2 की बजाय कोई और आ जाए तो कैलकुलेट कैसे निकालते हैं? कैसे निकालते हैं? रूट प्रेस करते हैं कैलकुलेटर पे कितनी बार? 12 बार। फिर क्या करते हैं? -1, फिर डिवाइड बाय n, फिर +1, और फिर मल्टीप्लाई इक्वल टू कितनी बार? 12 बार। क्लियर है सबको? ठीक है। हाँ, नहीं, 1/n को सॉल्व करने का तरीका है ये, रूट को। ठीक है? ये तो इंडिविजुअल सीरीज का हो गया। अब डिस्क्रीट सीरीज में फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। फ्रीक्वेंसी जितनी आएगी वो कितनी चली जाए, कहाँ चली जाएगी? पावर में। क्लियर है? जैसे 2 3 4 उसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है कुछ कुछ, तो वो हमेशा कहाँ चली जाएगी? पावर में। सबकी फ्रीक्वेंसी को ऐड करके वो पावर नहीं, देख एग्जांपल देखो क्या दे रखा है। टू की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 3। 3 की 2 टेबल दे रखी है। 2 की पावर देख कितनी है? 3। जितनी फ्रीक्वेंसी है वो उसकी पावर में चली जाएगी। समझ आया? 3 की देख 2, 4 की 1, 5 की 2, 1/8 फ्रीक्वेंसी का टोटल। टोटल टर्म्स कितनी है? हाँ, क्लियर हो गया सबको? ये अलग सोल्व होगा और ये अलग सोल्व। क्या? ये जो 2/3 है। क्या 2/3 है? 2 की पावर 3 है। हाँ, इसको 8 लिखेंगे फिर। हाँ हाँ, ये पूरा सोल्व करने के बाद 1/8 करेंगे। क्लियर है? समझ आ गया सबको? कॉन्टिन्यूअस सीरीज में क्या होगा? एक्सआई नहीं होगा, वो निकाल लेंगे। क्लियर है सबको? इसके बाद आ जाता है कि ये हमारा लगता कहाँ पे है। जब कभी भी हमें, क्या करूं? मान लेते हैं कि 2 3 4, अच्छा यही कर देती हूँ। 2 की पावर 3 है, 3 की पावर 2 है, 4 की पावर 1 है, 5 की पावर 2, और इसकी पावर 1/8। ठीक है? 2 की पावर 3 8, 3 की पावर 2 9, 4 और 25। अंदर वाला कैलकुलेट कर लो कितना आएगा, मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है? और उसकी पावर 1/8 जैसे अभी सॉल्व करनी सिखाई है वैसे। क्लियर है सबको? ठीक है। इसके बाद आती है प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। प्रॉपर्टीज में क्या होता है? अगर हर ऑब्जर्वेशन सेम है तो ज्योमेट्रिक मीन भी क्या होगा? सेम। लॉग वाली प्रॉपर्टी अभी छोड़ दो, मैंने नहीं कराई। जीएम ऑफ एक्स वाई क्या होगा? ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एक्स इंटू ज्योमेट्रिक मीन ऑफ वाई। ठीक है? ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एक्स अपॉन वाई क्या होएगा? ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एक्स बाय में ज्योमेट्रिक मीन ऑफ वाई। कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन का क्या फॉर्मूला होता है? पहली चीज का ज्योमेट्रिक मीन और उसकी पावर कितने नंबर हैं। फिर आता है मल्टीप्लाई में ज्योमेट्रिक मीन ऑफ सेकंड ग्रुप और उसकी पावर जितने नंबर हैं, और इसकी पावर 1/, में n1 प्लस n2। ये किसका फॉर्मूला होता है? कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन का। इसके बाद आ जाता है हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन क्या होता है? अरिथमेटिक मीन का रेसिप्रोकल। ठीक है? इसके अंदर क्या होता है? मान लेते हैं कि दो ऑब्जर्वेशन है x1 और x2, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? 2 अपॉन में 1 प्लस x1 अपॉन 1 प्लस x2, ऐसे। क्लियर है? और नीचे वाली चीज को कैसे सोल्व करते हैं? डिवाइड इक्वल टू करके। याद है सबको? डिवाइड इक्वल टू करके एम आर एम प्लस, फिर सोल्व करके एम आर सी 2 बार। क्लियर है? ठीक है। डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस सीरीज के लिए हार्मोनिक मीन कैसे निकलता है? कैपिटल एन बाय में सिग्मा, एफ आई बाय में एक्स आई। याद है सबको? पहले एफ आई बाय एक्स आई निकालते हैं, उसको क्या कर देते हैं? सम, और उसको एन से डिवाइड, कैपिटल एन से। क्या क्लियर है? इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं? अब इसको यूज कब करते हैं? एवरेज स्पीड, एवरेज वर्क, ये सब निकालना हो तब। क्लियर है?
इसके बाद आती है प्रॉपर्टीज। जब कभी भी क्या बोलते हैं, सारी ऑब्जर्वेशन सेम होएगी तो हार्मोनिक मीन क्या आएगा, सेम। अब कंबाइंड अरिथमेटिक हार्मोनिक मीन का क्या फॉर्मूला होएगा, N1 प्लस N2 अपॉन में N1 प्लस H1 प्लस N2 बाय H2। क्लियर है। इसके बाद आता है वेटेड हार्मोनिक मीन। उसके अंदर क्या आएगा, फ्रीक्वेंसी की जगह वेट। उसके बाद आती है कि अगर मान लेते हैं कि सारी ऑब्जर्वेशन सेम है तो हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और अरिथमेटिक मीन सेम। अगर अलग है तो क्या होएगा, अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू हार्मोनिक मीन। ये तो हमारा कंबाइंड रिलेशन होता है। अगर अलग अलग पक्का पता है कि अलग अलग है तो क्या होएगा, अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन। अब मान लेते हैं कि सिर्फ दो नंबर है, कोई ए और बी दो नंबर है, तो उसके लिए क्या रिलेशन होता है, अरिथमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन का होल स्क्वायर। क्लियर है। पहले एन नंबर का अरिथमेटिक मीन निकालना हो तो कैसे निकलता है, n+1/2। और अगर मैं बोलूं कि मीडियन को निकालना है ग्राफिकली तो वह कैसे निकलता है, ऑब्जेक्ट से। क्लियर है, पक्का। अब आ जाओ मॉड्यूल के क्वेश्चंस पे। सबसे पहले सेट सी पे आ जाओ जिसमें तुम्हारे डाउट्स हैं। बताओ इसमें कौन से क्वेश्चन में डाउट है जिसका आंसर नहीं निकल रहा। पेज नंबर 14.28। हाँ जी, फिफ्थ क्वेश्चन फर्स्ट हो गया सबका। फर्स्ट क्वेश्चन में किसी को डाउट है, क्या दे रखा है, हमें मीन निकालना है, मीडियन निकालना है। पर ध्यान दो कि जो डाटा हमें दे रखा है वो जिससे खत्म हो रहा है अगला उससे शुरू नहीं हो रहा, तो क्या करना पड़ेगा, 0.5 माइनस 0.5 ऐड। नॉर्मली कर लोगे यूआई वाले तरीके से, मीडियन निकाल लेना, सीएफ कैलकुलेट करके मीडियन आ जाएगा, मीन आ जाएगा यूआई वाले तरीके से, और सीएफ कैलकुलेट करके क्या आ जाएगा, मीडियन। कोई दिक्कत, किसी को कोई डाउट है, आंसर मैच हो गया था सबका। चले आगे। रुचि आ गया था आंसर, उमेश, संदीप। सेकंड क्वेश्चन, मीडियन और मीन और मोड निकालना है। इसके अंदर भी सेम चीज दे रखी है, जिससे डाटा खत्म हो रहा है उससे शुरू नहीं हो रहा, तो 0.5 माइनस 0.5 ऐड। आ गया था सबका आंसर, समझना है किसी को, पक्का। जिसको सॉल्यूशन चाहिए, इनके मैंने सॉल्व कर रखे हैं, वो फोटो मांग लेना मेरे से, मैं भेज दूंगी, ठीक है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन कैसा आ गया, बिलो वाला हो गया सबका, आता है सबको बिलो वाला, कराऊं। 0 से 5, 5 से 10, देखो 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25 और 25 से 30, यही बनेगा। जो हमें दे रखा है वो क्या है, सीएफ, वो क्या है, 10, 25, 45, 55, 62, 65। अब देखो ये सीएफ दे रखा है, बिलो वाला मतलब लेस देन वाला केस, इसमें फ्रीक्वेंसी बनानी है तो कैसे बनेगी, 10 तो 10। अब 25 में से 10 माइनस 15, फिर 20, फिर उसके बाद 10, और फिर उसके बाद 7, और फिर उसके बाद 3। क्लियर है सबको, कोई डाउट। इसका टोटल कितना आ जाएगा, 65। क्लियर। मीडियन निकालना है तो क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले n/2, वो क्या आ जाएगा, 32.5। अब 32.5 कहाँ पे आएगा, इसमें 42 वाले 45 में किसमें चेक करेंगे, सीएफ में। बच्चे गलती से फ्रीक्वेंसी में चेक कर लेते हैं, किसमें चेक करना होता है, सीएफ में। क्लियर है, तो वो क्या बन जाएगी, मीडियन क्लास। कर लोगे फिर तो कैलकुलेट, पक्का। मोड भी ऐसे कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। इस मोड के लिए फ्रीक्वेंसी तो सबसे ज्यादा होगी, यही वाली मोड क्लास बनेगी जो मैंने मार्क किया, किसकी है, 20। क्लियर है सबको, पक्का, ठीक है। इसके बाद आता है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर हमारे को मॉडल मार्क दे रखे हैं, हुआ फोर्थ क्वेश्चन सबका, नहीं हुआ, देखो फोर्थ क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100। इसके अंदर हमारे को फ्रीक्वेंसी दे रखी है कितनी, 5, 18, इसको एक्स मान लेते हैं, ये 12 और ये 5।
ठीक है, अब देखो इसके अंदर मॉडल मार्क कितना दे रखा है, 44। देखो 44 है तो इसका हमारे को फ्रीक्वेंसी तो पता नहीं कितनी है, पर इतना जरूर पता है कि इस वाले के बीच में आ रहा है, तो यही क्या बन जाएगी, मॉडल क्लास। क्लियर हो गया सबको, तो यही बन गई मॉडल क्लास। ठीक है, मॉडल 44 किसके बीच में आता है, 40 और 60 के, तो यहाँ से क्लियर है सबको। अब मॉडल मार्क पता चल गया, 44 था तो ये वाला मॉडल क्लास बन गई। अब फॉर्मूला पता है मोड का क्या होता है, फॉर्मूला लगा दो, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। और ये दे कितना रखा है, 44। 44 पुट किया, L कितना आया था 40, F1 कितना है 8x, F0 कितना है 18, बाय में 2x माइनस 18 माइनस 12 इंटू 20। इसको सॉल्व कर लोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20। ठीक है, आता है सॉल्व करना है, करके दिखाऊं उमेश। x की वैल्यू 20 आ जाएगी, जब यहाँ पे 20 फिल हो गया तो उसके बाद तो नॉर्मल क्वेश्चन बन गया है, मीन निकाल दो। क्लियर है, क्वेश्चन में ये निकालना था मॉड की हेल्प से, फिर उसके बाद क्या निकालना था, मीन। निकल जाएगा सबका। ठीक है, इसके बाद बताओ कौन सा क्वेश्चन, फिफ्थ, नहीं फोर्थ, फोर्थ तो हो गया, फिफ्थ हो गया सबका। फिफ्थ कराती हूँ, देखो फिफ्थ क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है, हमारे को मिक्स सा डाटा दे दिया कि कुछ बार 50 लिखा है, कुछ बार 55, ऐसे 60 ऐसे लिखा हुआ है। आगे पढ़ो, कह रहा है एम्प्लॉयर पे बोनस। एम्प्लॉयज हैं बहुत सारे कंपनी में, उनको बोनस मिल रहा है, ठीक है, 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए। कैसे मिल रहा है, कैटेगरी के हिसाब से। जो 50 से 55 के बीच में आएंगे उनको 100 रुपए, 55 से 60 के बीच में आएंगे उनको 200 रुपए। तो ऐसे ऐसे दे रखे हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे को कह रहा है एवरेज बोनस पर एम्प्लॉय कितना मिला। तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर डाटा को थोड़ा सॉर्ट करना पड़ेगा। देखो क्लास इंटरवल बनाने पड़ेंगे, कैसे बनेगा, 50 से 55। और यही क्यों बनाया मैंने, क्योंकि क्वेश्चन में हिंट साफ साफ दे रखा है, जो 50 से 55 के बीच में मिलेगा उनको कितना बोनस मिल रहा है, 100 रुपए। ऐसे क्लियर हुआ। फिर देखो 55 से 60, फिर 60 से 65, 65 से 70, और फिर 70 से 75। इससे आगे है नहीं। अब इनकी फ्रीक्वेंसी गिन सकते हो, कौन सा नंबर कितनी बार आ रहा है, ये आ रहा है 3 बार, इनके बीच में आ रहा है 5 नंबर, 6, 4 और 2। क्लियर। क्लियर है सबको, इनका टोटल आ जाएगा 20। ठीक है, अब बोनस कितना कितना मिल रहा है, बोनस उसको नेक्स्ट वाली सीरीज में काउंट, हाँ 55 को अगली वाली सीरीज में काउंट करते हैं। क्लियर हो गया, पक्का। अब देखो बोनस इसको मिल रहा है 100 रुपए, इसको 200 रुपए, इसको 300, इसको 400 और इसको 500। अब इसका क्या मतलब हो गया, 3 एम्प्लॉय को कितना बोनस मिल रहा है, 100 रुपए, 5 को 200 रुपए, 6 एम्प्लॉय को 300 रुपए। समझ आ गया। तो टोटल बोनस मतलब एफ आई, अगर मैं इस बोनस को वाई आई बोल दूं तो एफ आई वाई आई कितना मिल रहा है, यहाँ पे 300 रुपए देने पड़ रहे हैं, यहाँ पे 1000, यहाँ पे 1800, यहाँ पे 1600 और यहाँ पे 1000। टोटल बोनस देना पड़ रहा है 5700। ठीक है, और एम्प्लॉय कितने हैं, 20। तो एवरेज बोनस कैसे निकल जाएगा, एक एम्प्लॉय को एवरेजली कितना मिला, 285 रुपीज। कोई दिक्कत, समझ आया क्वेश्चन, पक्का। ये ऐसा क्वेश्चन आ सकता है जिसमें कुछ भी क्लियर नहीं ना बोला हो, अच्छा क्वेश्चन है, समझ गए। चलें आगे। ठीक है, फिफ्थ हो गया, सिक्स क्वेश्चन हो गया सबका या कराऊं, कर लेंगे तो कर तो लोगे, गलती क्या होगी इसके अंदर, सॉल्व तो कर लोगे पूरा। उसके बाद देखो आंसर जो होगा वो तुम्हारा पॉइंट्स में आ रहा होगा हर बार, पर आंसर जो आएगा वो तुम्हारा 33,500 ऐसे आएगा। वो क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो प्रॉफिट इन 000 रुपीज लिखा है, इसका क्या मतलब है, हजारों में बात हो रही है। और जो तुम कैलकुलेट करोगे वो पॉइंट्स में आएगा नॉर्मल, तो उसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1000 से, तो आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ, पक्का। कोई डाउट किसी को, तेरा आ गया भाई, कौन सा क्वेश्चन नहीं सोल्व हो रहा था तेरे से। इसके बाद है सेवंथ क्वेश्चन, कोई डाउट किसी को, कराऊं, कर लिया था मुस्कान, हो गया था।
भाई बता दो जिसका नहीं हुआ। नहीं हुआ तो देखो। इसके बाद है सेवंथ क्वेश्चन। क्या कह रहा है, इसके अंदर 100 लोग हैं और उनका मीडियन दे रखा है, मीन मार्क निकालना है। ठीक है, तो इसको बनाओ 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। बना दिया। इनकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है 10, ये नहीं दे रखा तो x, ये 25, फिर 30, फिर ये y और ये फिर 10। तो सबसे पहले मेरे को मीडियन दे रखा है, तो मीडियन के लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, CF। निकालो 10, 10 + x, 35 + x, 65 + x, 65 + x + y, और ये 75 + x + y। और ये फ्रीक्वेंसी, इसका टोटल कितना दे रखा है, 100। दे रखा है ना ऊपर के कितने लोग हैं, 100 प्यूपिल्स, मतलब 100 लोग हैं। क्लियर? यहाँ तक समझ आ गया? अब मीडियन दे कितना रखा है, 32। एक्सटर्नल वाई की वैल्यू भी तो निकाल सकते हैं यहाँ से। मीडियन दे रखा है 32, दे दिया। वही तो निकाल रहे हैं भाई। अब मीडियन 32 दे दिया। अब मीडियन 32 देने का क्या मतलब है, किसके अंदर आएगा वो? 30 to 40, 55 + 32 को कौन सी क्लास के अंदर आता है, 32 40 के बीच में। तो यही हमारी क्या बन गई, मीडियन क्लास। क्लियर हो गया? अब तो हमारे को फॉर्मूला पता है क्या होता है, L प्लस में n/2 माइनस CF/F × H। 32 एज इट इज रखा। L की वैल्यू कितनी है, 30, n/2 कितना है, 50, CF कितना है, 35 + x। ऊपर वाला होता है हमेशा, गलती नहीं करनी। क्लियर? माइनस है तो यहाँ पे 35, माइनस का 35, माइनस का x। क्लियर? अपॉन F, F कितना है, 30, इंटू H, H कितना है, 10। क्लियर? यहां से सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 9। क्लियर? अब देखो x की वैल्यू तो आ गई, पर y को कैसे सॉल्व करें? ये वाला नंबर और ये वाला नंबर आपस में इक्वल होते हैं, पता है सबको। तो इसको इक्वेट कर दो, 75 + x + y = 100। तो x + y = 25। x कितना आया था, 9, + y = 25। देखो, तो यहाँ से y निकल गया 16। अब x आ गया, y आ गया, नॉर्मल क्वेश्चन बन गया। उसके बाद जो भी निकालना है वो निकाल दो। क्या निकालना है, मीन। तो मीन निकाल सकते हो, आ जाएगा। एक नंबर आता है। हाँ। उसके बाद आएगा मोड। मोड दे रखा है हमारे को, मीडियन निकालना है। ये क्वेश्चन हो गया था सबका, या बताऊं ये भी हो गया था? किसी को कोई भी डाउट है? पक्का? कोई डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, ये बता दो सेट ए का। अभी आ रहे हैं मैडम। अब आ जाओ सेट बी के ऊपर। सेट ए पे आ जाओ, चलो पहले स्टार्टिंग से। अब मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी फॉर अ गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन मेजर्स। फर्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रल लोकेशन, ए बी ऑप्शन। क्लियर? उसके बाद वाइल कंप्यूटिंग अरिथमेटिक मीन फ्रॉम अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी, क्या अज्यूम करते हैं हम? सारी वैल्यू जो है वो किसके इक्वल होएगी, मिड वैल्यू के लिए। ये कौन सा ऑप्शन बन जाएगा, सी। तुमने कर रखे हैं या नहीं कर रखे क्वेश्चन? जवाब तो कोई भी दे ही नहीं रहा फिर। थर्ड क्वेश्चन, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है? क्योंकि फ्लक्चुएशन होने से मीन तो चेंज होता है। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, बी। फोर्थ, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू, मीन इज द बेस्ट सेंट्रल टेंडेंसी। क्लियर? तो ए। उसके बाद ओपन एंड क्लासिफिकेशन के लिए क्या बेस्ट मेजर होता है, मीडियन। उसके लिए फिर प्रेजेंस ऑफ एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन किसको अफेक्ट नहीं करता, मीडियन। फिर उसके बाद इन केस ऑफ इवन नंबर, मीडियन को कैसे निकालते हैं, सिंपल एवरेज ऑफ द टू मिडल वैल्यूज। क्लियर है सबको, याद है सबको? कॉमनली यूज क्या मेजरमेंट है, कौन सी, अरिथमेटिक मीन। फिर उसके बाद क्या यूनिकली डिफाइन नहीं होता, मोड। क्लियर है? एक सेकेंड, 9, हाँ मोड। फिर उसके बाद 10th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफिकल्ट, सबसे ज्यादा डिफिकल्ट क्या है कंप्यूट करना, ज्योमेट्रिक मीन। क्लियर है? फिर उसके बाद है 11th क्वेश्चन, कि एवरेज रेट के लिए क्या यूज होता है, हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन दोनों। क्लियर है? बोथ बी एंड सी। करवाए हुए क्वेश्चन।
इसके बाद 12th क्वेश्चन, ये बता रखा है रिलेशन, क्या आएगा इसके अंदर, ए। फिर उसके बाद वेटेड एवरेज का कंसीडर कब करते हैं, जब डाटा को हम पुट करते हैं किसके अंदर, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में। प्लीज कुछ भी क्लियरली नहीं पता पर वेटेज पता है कि इस ग्रुप की वेटेज इतनी, इस ग्रुप की वेटेज इतनी, तो तब यूज करते हैं हम क्या, वेटेज अरिथमेटिक मीन। क्लियर हो गया, तो कौन सा ऑप्शन बनेगा, बी। क्लियर हो गया सबको, कोई डाउट किसी को, मैडम क्लियर है अब, नहीं समझ आया, आगे। फिर है 14th क्वेश्चन, डिस्टिंक्ट है सब कुछ, तो क्या आएगा, सी। क्लियर हो गया। ए ऑप्शन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उसके अंदर इक्वल टू भी दे रखा है साथ में। अगर सब कुछ अलग अलग ही है तो पक्का से पक्का यही रिलेशन होएगा कि वो अरिथमेटिक मीन जो होगा वो बड़ा होएगा ज्योमेट्रिक मीन से, और वो बड़ा होएगा हार्मोनिक मीन से। क्लियर है, इसलिए ऑप्शन नहीं हुआ। शुभम क्लियर है, पक्का, संदीप। इसके बाद 15th, जब लॉस होएगा और प्रॉफिट होएगा तो कौन सी सेंट्रल टेंडेंसी हम नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे, ज्योमेट्रिक मीन। क्यों, मान लेते हैं कि कंपनी का लॉस हो गया, कंपनी माइनस में चली गई, उसके रेवेन्यू तो नेगेटिव आ गया। अब माइनस जब आ जाता है तो रूट निकाल सकते हैं हम, नहीं। तो ज्योमेट्रिक मीन में तो रूट ही निकालना होता है अपने को, तो क्या नहीं निकाल पाएंगे, ज्योमेट्रिक मीन। क्लियर हो गया सबको, कोई डाउट। इसके बाद क्वार्टाइल्स जो होती है वो कितने हिस्से करती है, 4। फिर क्वार्टाइल्स जब किससे डिटरमाइन किया जाता है, क्वार्टाइल्स किसका पार्ट है, मीडियन का, और मीडियन को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ऑगिव से। ठीक है। फिर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पोजेसेस मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज, ऑल ऑफ दीज, सबकी प्रॉपर्टी करा रखी है। फिर है 19th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स अ लीनियर रिलेशनशिप, किनके बीच में लीनियर रिलेशनशिप होता है, सबके बीच में होता है। 3 मीडियन वाला फॉर्मूला, वो लीनियर रिलेशन ही तो है। क्लियर हो गया, तो क्या आएगा, ऑल ऑफ दीज। याद आ गया सबको, समझ आ गया। उसके बाद 20th क्वेश्चन, कौन सी सेंट्रल टेंडेंसी जो है वो 50% पे बेस्ड है, मीडियन। क्लियर है। अब आ जाओ सेट बी के ऊपर, 3 ऑब्जर्वेशन दे रखी हैं, सम ऑफ द डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन इज 0। याद आया सबको, हर ऑब्जर्वेशन में से अगर मैं मीन माइनस करके सम करूंगी तो क्या आएगा, 0। सेकंड क्वेश्चन, मीडियन निकालना है, निकाल दोगे, इंडिविजुअल सीरीज दे रखी है। क्या गलती होएगी इसमें, डाटा अरेंज्ड नहीं है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, डाटा को अरेंज, फिर कैलकुलेट करोगे तो आंसर 7 आ जाएगा। क्लियर। इसके अंदर मॉडल वैल्यू क्या होगी, 10। क्यों, क्योंकि 2 बार आ रहा है 10। क्लियर। इसके बाद कह रहे ज्योमेट्रिक मीन निकालो, आता ज्योमेट्रिक मीन निकालना, कितने नंबर हैं, 3, तो क्या होएगा 8 × 24 × 40, और इसकी पावर 1/3। अब इसके अंदर देखो सॉल्व करोगे तो पूरे पूरे नंबर आ रहे हैं, और ये वाला रूट में आ रहा है, तो इसको तोड़ के देख लो, जैसे भी टुकड़े बने, कर लोगे इसको सॉल्व, तो यही ऑप्शन आंसर आ जाएगा। कोई डाउट किसी को इसमें। इसके बाद हार्मोनिक मीन निकालना है, निकाल दोगे, सिंपल नंबर है, 3 है, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/5, इसको सॉल्व कर लोगे, हार्मोनिक मीन आ जाएगा, क्या आएगा, सी। 6th क्वेश्चन, अरिथमेटिक मीन दे रखा है, ज्योमेट्रिक मीन दे रखा है, 2 नंबर बताने हैं क्या होंगे, करो क्वेश्चन। आ गया था सबका, 9 और 4 आएगा आंसर, कर लोगे, क्लास में करवाया हुआ है। उसके बाद 7th क्वेश्चन, अरिथमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन दे रखा है, ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, कर सकते हो, फॉर्मूला बता रखा है डायरेक्टली, पक्का याद है सबको, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, बी। बी आएगा, बी। आ गया था बी। अरिथमेटिक मीन दे रखा है 5, हार्मोनिक मीन कितना है, 3/3.2, वो किसके इक्वल होएगा, ज्योमेट्रिक मीन के होल स्क्वायर के। इसका रूट करोगे तो 3.2 इज इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन, इसको सॉल्व करो, 4 आ रहा है। 3.25 तो बाय में 10 भी तो है भाई, आप फिर वही तो पॉइंट्स में मल्टीप्लाई कर लो, तो पॉइंट्स में मल्टीप्लाई करके 16 आएगा। 5 1 5 2 2 से 32 को काट तो 16 निकलता, और पॉइंट्स में करो। ठीक है, 4 आएगा इसका आंसर।
तेरी बुक में शायद गलत दे रखा होगा, देख लेना। ठीक ही दे रखा, डी है। ठीक है। 8th क्वेश्चन कह रहा है कि फर्स्ट क्वार्टाइल निकालना है। फर्स्ट क्वार्टाइल, सबसे पहले डाटा को क्या करोगे, अरेंज। गलती होएगी वरना, पहले डाटा को अरेंज करना असेंडिंग डिसेंडिंग में, ठीक है। फर्स्ट क्वार्टाइल मतलब Q1, वो कैसे निकलेगा, n प्लस फोर्थ टर्म, क्लियर। इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए। आ गया तो सबका, उमेश। फिर उसके बाद 9th क्वेश्चन, थर्ड डेकाइल बताना है। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, डाटा को अरेंज। अरेंज करने के बाद थर्ड डेकाइल कैसे निकलेगा, 3 में n+1/10th टर्म, क्लियर। इसका आंसर आ जाएगा कौन सा, 54। 54 तो ऑप्शन ही नहीं है। 9th क्वेश्चन सी आ जाएगा। 10.70 आएगा, देख लो, मतलब मेरे को नहीं पता ऐसे। उसके बाद 10th क्वेश्चन, देर आर 2 ग्रुप्स कंटेनिंग 30 एंड, अब इसके अंदर देखो 2 ग्रुप हैं, एक ग्रुप के अंदर 30 लोग हैं, एक ग्रुप के अंदर 20 लोग हैं। पहले ग्रुप का अरिथमेटिक मीन दे रखा है 50। पहले ग्रुप का अरिथमेटिक मीन 50, दूसरे ग्रुप का 60, तो कंबाइंड अरिथमेटिक मीन कैसे निकलेगा, 30 × 50 प्लस 20 × 60 बाय में 30 + 20, क्लियर है। समझ आया सबको, याद है, n1 x1 प्लस में n2 x2 बाय में n1 प्लस n2, क्लियर। इसके बाद आएगा 11th क्वेश्चन, एवरेज सैलरी ऑफ अनस्किल्ड वर्कर्स इज 10,000 एंड दैट ऑफ स्किल्ड वर्कर्स इज इतनी, परसेंटेज ऑफ स्किल्ड वर्कर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैसे होएगा, हुआ है किसी का। मान लेते हैं कि स्किल्ड वर्कर्स जो थे वो एक्स थे, ठीक है, और बाकी को मान लेते हैं 100 - x। 100 - x क्यों माना, क्योंकि परसेंटेज पूछी है। परसेंटेज का मैक्सिमम क्या होता है, 100। तो x% लोग क्या है, स्किल्ड, और अनस्किल्ड कितने हैं, 100 - x। अब इनकी सैलरी कितनी है, एवरेज सैलरी स्किल्ड की 15,000, स्किल्ड की 15,000 है, और अनस्किल्ड की कितनी है, 10,000, और इन दोनों की कंबाइंड कितनी है, 12,000। अब कंबाइंड अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला लग जाएगा, वहां से एक्स आ जाएगा, 40% आएगा मेरे हिसाब से। सॉल्व करके देख लो, नहीं होता तो बता देती हूँ। क्लियर है सबको, समझ आ गया। इसके बाद है 12th क्वेश्चन, क्या कह रहा है, इफ देर आर 2 ग्रुप्स, हार्मोनिक मीन दे रखा है, कंबाइंड हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला लगा दोगे, सिंपल। ये वाला क्वेश्चन क्लास में करा रखा है 13th, आता है सबको या कराऊं, उमेश करवाऊं, देखो। इसके अंदर देखो क्या निकालना, हार्मोनिक मीन 1/2, 1/3 से लेके 1/n, कितने नंबर है टोटल, n। तो n तो ऊपर आ जाता है, और इन सबका टोटल, तो ये 1, इसका उल्टा हो जाता है, रेसिप्रोकल करते हैं, 3 प्लस में n, क्लियर है। इन सबका सम क्या होता है, सम बताओ, 1 + 2 + 3 से लेके n तक, n × n+1/2, n × n+1/2। तो देखो ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये 2n बाय में n × n+1, n से n कट गया तो क्या आ गया, 2 में n+1, क्लियर है, पक्का। इसके बाद कह रहा है एक एरोप्लेन है, इधर से इधर जाता है तो कितनी की स्पीड से जाता है, 500 से। जब वापसी आता है तो कितने से आता है, 700 से। एवरेज स्पीड निकालनी है, मतलब हार्मोनिक मीन, कितने डाटा है, 2। तो 1/में 500 प्लस 1/में 700, कर दोगे इसको सॉल्व, क्लास में करा रखा है। फिर उसके बाद है 15th क्वेश्चन, एक वेरिएबल है, उसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है, अरिथमेटिक मीन निकालना है, निकाल दोगे, सिग्मा fi xi बाय में सिग्मा fi। उसके बाद दे रखे हैं 2 वेरिएबल x और y, ये क्वेश्चंस कर रखे हैं, मीडियन है 20, तो y का मीडियन कितना आ जाएगा, 2 × 20 - 3 यानी कि 37, क्लियर है, क्लियर सबको। उसके बाद अगला रिलेशनशिप दे रखा है u और v में, अरिथमेटिक मीन u का दे रखा है, v का निकाल सकते हो, कैसे, v को v की टर्म्स में सॉल्व कर लो उसको, v की वैल्यू निकाल लो, क्या आ जाएगी, -7 - 2u, पुट कर दो, क्या आ जाएगी, -27। x और y दे रखे हैं, रिलेशन है, मोड दे रखा है x का, y का मोड निकाल सकते हो, पुट करना है सिर्फ, क्लियर है।
उसके बाद दे रखा ज्योमेट्रिक मीन एक्स का 10 है, ज्योमेट्रिक मीन वाई का 15 है, एक्स इंटू वाई का कैसे निकलेगा, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एक्स इंटू ज्योमेट्रिक मीन ऑफ वाई, बताया था क्या आ जाएगा 150। इसके बाद देखो 20, इफ द अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशंस आर बोथ 15, तो हार्मोनिक मीन क्या होगा 15। क्लियर है? क्यों? क्योंकि क्या रिलेशन होता है, अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू हार्मोनिक मीन। जब पहले वाला दो इक्वल है तो ये वाला भी कितना होएगा 15। फिर उसके बाद क्वेश्चंस खत्म, सेट सी बिग ओवर। पूरे चैप्टर में कोई डाउट है? देख लो एक बारी, कोई डाउट है तो पूछो।